हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 1.3। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर 1/17 को ऐसे 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 पॉइंट कुछ ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पे कितनी डिजिट के बाद रेपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा। अब इसको समझने के लिए क्या है कि पहले प्राइम नंबर को समझ लो। यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर आर दोज नंबर जिनके की फैक्टर सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर दो ही होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ 2 एक प्राइम नंबर है। इस किस से डिवाइड होता है? फैक्टर मतलब जिन नंबर से वो डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से। 3 भी 1 से और 3 से। 5 1 से और 5 से। 7 1 से और 7 से होता है। उसके बाद 8 9 10 11 13, उसके बाद 17 19, उसके बाद 23, ऐसे ऐसे करके ये हमारे प्राइम नंबर हैं। टोटल अगर हम 50 तक देखें तो हमारे 15 प्राइम नंबर है, और अगर 100 तक चेक करोगे तो टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे। ये मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगा। ठीक, अब अगर क्या है, अगर कोई भी जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, 1/11 है, 1/13 है, 1/17 हमें पूछा, या आगे 1/19 है, ऐसे लिखा। अगर हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमें लॉन्ग डिवीजन करने के बाद ये पता लगता है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट करते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा जो भी प्राइम नंबर है, जैसे कोई अगर p प्राइम नंबर है, ऐसे 1/p लिखता हूँ, 1/p लिखता हूँ, कोई भी अगर प्राइम नंबर है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो p-1 डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। p-1 डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको अच्छा, p-1 डिजिट के बाद तो पक्का ही रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले भी हो सकता है, कई नंबर हैं जिसमें उससे पहले भी रेपिटेशन स्टार्ट हो सकता है, बट p-1 डिजिट के बाद तो पक्का रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें तुम 1/2 मतलब 2 से और 5 वाले केस को छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, इसमें रेपिटेशन वाली बात नहीं होती, इनमें तो टर्मिनेटिंग हो जाता है। 1/3 के केस में हमारा स्टार्टिंग से ही रेपिटेशन हो जाता है। स्टार्ट जैसे कि 1 3 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 10, तो ये 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, ऐसे। तो यहाँ पे तो पहले ही रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें, अगर हम 7 को देखें, यहाँ 7 को देखें 1/7 के केस में अगर हम देखें, यहाँ पे 1 से 7 से डिवाइड करते हैं तो 0.7 1 जा 7 3 0, उसके बाद 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा। देखो आ गया ना। और ये कितने डिजिट के बाद आया? 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद। 7 हमारा प्राइम है, p हमारा 7 हो गया, p-1 मतलब कि 7 - 1 = 6 डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा इसके केस में। अब हमसे पूछा है कि 1/17 ने डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट के बाद रेपिटेशन। तो अगर ये देखें हमारा, अगर ये चीज़ सही है तो मतलब कि 16 डिजिट के बाद हमारा रेपिटेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। 17 के केस में हम डिवाइड करके देख लेते हैं, बाकी 11 13 और 19 आप खुद से चेक कर सकते हो डिवाइड करके कितने डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट होता है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ से डिवाइड करना
बड़ा लंबा हो जाएगा ये, पर फिर भी हम डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ 1, यहाँ 17, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि नहीं चलेगा, यहाँ 0 लगाइए, अभी भी छोटा है, अभी एक बार 0 लगाएंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। उसके बाद 17 5 जा 85, उसके बाद हमारे पास 15 बच जाएगा, 0 उतारेंगे। उसके बाद हमारा चलेगा 17 8 जा हमारा होता है 136, ये बच जाएगा हमारा 14 0। उसके बाद फिर 17 8 जा 136, उसके बाद रह जाएगा हमारा 4 0। 17 2 जा 34 होता है हमारा, यहाँ पे रह जाएगा फिर, यहाँ पे फिर रह जाएगा हमारा 6 0। 17 3 जा हमारा 51 होता है, ये रह जाएगा 9 0। उसके बाद 17 5 जा पे जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा मेरा 85। उसके बाद 5 0। उसके बाद 17 2 जा 34 आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरा 6 0। उसके बाद आ जाएगा 17 3 जा पे जाएगा, हाँ 7 नहीं ये 6 और ये हाँ 16, ये बचेगा हमारा 1। 17 9 जा हमारा होता है 153, और यहाँ पे बच जाएगा 7, तो मैं इस 7 को यहाँ पे लिखता हूँ 7 0। उसके बाद 17 4 जा 68 रह जाएगा, 17 4 जा 68, और यहाँ से रह जाएगा मेरा 17 4 जा 68, यहाँ पे रह जाएगा 2, और फिर रह जाएगी 0 उतार लेंगे, और 17 1 जा 17 करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 17 1 जा 17 करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा मेरा 3 0। फिर 17 1 जा 17 करेंगे तो यहाँ पे मेरा रह जाएगा 13, और 0 उतारेंगे। और उसके बाद 17 7 जा 119 होता है, 119, और यहाँ से मेरा रह जाएगा 1 1 0 उतारेंगे। और उसके बाद 17 6 जा 102 होता है, और यहाँ पे रह जाएगा मेरा 8 कैरी 0 उतार लेंगे। और 17 4 जा मेरा आ जाएगा 68, 17 4 जा 68। उसके बाद 12 रह जाएगा, 0 उतारेंगे। और 17 उसके बाद 17 6 जा 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, और कितना रह जाएगा मेरा 1, वापस से 1 आ गया। उसके बाद 0 उतारेंगे, नहीं चलेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, उसके बाद एक 0 फिर उतारेंगे। 17 5 जा 85, और यहाँ पे फिर कितना रह जाएगा मेरा 15 0। और फिर उसके बाद 17 8 जा 136, तो यहाँ पे देखो 058 यहाँ से ये इनके बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो गया, तो ये अगर डिजिट काउंट करें यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो कि हमने लिखा ही था पहले कि 17 - 1 16 डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 16 डिजिट के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे कोई भी 3 नंबर लिखने हैं तो हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 1.01 001 0001 00001, ऐसे करके। आगे लिख सकता हूँ मैं 2.03 003 0003 00003, ऐसे करके। अगला नंबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.07 007 0007 00007। इस टाइप से मैं कितने भी नहीं लिख सकता हूँ। हमसे 3 ही पूछे हैं तो ये 3 नंबर हमारे ऐसे हो जाएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, 5/7 दिया हुआ है हमें और 9/11। इन दो नंबर के बीच में हमने
इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और वो भी कितने, 3। तो अगर हम देखें 5/7 हमारा कितना होगा, अगर डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.714285। ये आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में करके भी देखा होगा, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा, ठीक है, वहाँ से पता लग जाएगा। ये हमारा रिपीट होता चला जाता है 0.714285 714285 ऐसे। और अगर 9/11 का निकाल लेंगे, 9/11 का, तो ये मेरा आ जाता है 0.8181 रिपीट होता चला जाता है। तो ये जो दो नंबर हैं इनके बीच में हमने इरेशनल नंबर बताने हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर आराम से बताए जा सकते हैं। जैसे मैं अब ये क्या है 0.714, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए, तो मैं 0.72 से स्टार्ट करता हूँ, 0.72 0 72000 और ऐसे करके लिखते जाता हूँ। एक हो गया 0.730 73000 73000 ऐसे करके लिखते जाऊँगा। एक और लिखना है 3 लिखने क्योंकि 0.740 74000 ऐसे करके लिखते जाएंगे। आगे और भी लिखने हैं तो 0.750 7500 ऐसे करके हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो ऐसे इन नंबर को क्लासीफाई करना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर है, इनको क्लासीफाई करना। अब देखो इसमें अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9 पार्ट है 0.3796, ये मेरा रैशनल नंबर होगा। ये मेरा रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, इसको हम डायरेक्टली 3796 डिवाइड बाई डेसिमल का 1 और 1 2 3 4 4 0 p/q फॉर्म होगी सीधी की सीधी। ये है मेरा। अब इसमें अगर देखें तो मेरा क्या है, ये है फोर्थ में 7.478478 ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये एक टाइप से 7.478 ये है रिपीटिंग पार्ट। और हमें पता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं मेरे, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा होगा कि ये 7.478 रिपीट कर रहा है, 478 हो रहा है। इसको हम जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं कि p/q फॉर्म में कन्वर्ट x = 7.478 उस वाली फॉर्म से हम इसको p/q फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक। उसके बाद हमारा इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट है मेरे पास। फिफ्थ पार्ट 1.101001000, उसके बाद 1000001 ऐसे करके चल रहा है। ये मेरा ना तो इसमें कोई नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का है, ये मेरा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख चुके हैं। ये इरेशनल नंबर है। अब बच गए पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमें जैसे यहाँ पे है √23 और पार्ट 2 में है मेरे पास √225। अब इसमें क्या है, इसमें हमने फैक्टर बना के देखने हैं, फैक्टर बना के, ताकि हम रूट्स के बाहर निकल सकता है कुछ या नहीं। जैसे मैं लिख दूँ, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है और उसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर है। प्राइम नंबर मैंने बताए हैं, प्राइम नंबर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो हमारे 2 से स्टार्ट, मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करें और 100 तक के प्राइम नंबर अगर लिखे हैं, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर या तो 1 होता है या वो नंबर खुद ही फैक्टर होता है, तो वो नंबर हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 2 हो गया मेरा 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 के फैक्टर क्या है, 1 और 2 ही है, 3 के 1 और 3 हैं, 5 के 1 और 5 है, 7 के 1 और 7 ही है। उसके बाद मेरा आ जाता है 11 13, उसके बाद 17 और 19। उसके बाद अगर 20 वाली लाइन में देखें तो 23 और 29 आ जाते हैं। 30 की लाइन में 31 37 आ जाते हैं। उसके बाद 41
43 और 47 आ जाते हैं। ये 50 तक के हो गए। 50 तक में हमारे टोटल 15 काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये है मेरे 15 है। और 100 तक करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। उसके बाद 53 आ जाता है मेरा, और 59 आ जाता है, 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। उसके बाद 71, 73 और 79, 83 और 89, उसके बाद 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे ये हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ये सारे के सारे मेरे प्राइम नंबर है। और अगर प्राइम के ऊपर रूट लगा दिया तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे मैं अगर √2 लिख दूं तो ये मेरा इरेशनल नंबर है, या मैं √3 लिख दूं तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर है, मैं √19 लिख दूं ये भी इरेशनल नंबर है, मैं √23 लिख दूं तो ये मेरा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अगर प्राइम के ऊपर रूट लगा दिया तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। अगर मेरा प्राइम नंबर कोई एक प्राइम नंबर है और दूसरे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं उसको और रूट लगा रहे हैं तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि मैं एक 2 ले लूँ और एक 3 ले लूँ तो ये कितना हो गया 6, √6 भी मेरा इरेशनल नंबर ही है। अगर मैं एक 2 ले लेता हूँ और एक 5 ले लेता हूँ तो 10 भी मेरा इरेशनल नंबर ही होगा। अगर मैं एक 7 ले लेता हूँ और एक मैं 11 ले लेता हूँ, रूट लगाऊंगा तो ये 77 रूट, ये भी मेरा इरेशनल नंबर ही होगा। बट अगर प्राइम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 पेयर में आ गए तो एक बाहर आ जाता है, ये पी आ गया और ये मेरा रैशनल नंबर होगा, ये मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी है। √23 के कोई प्राइम फैक्टर बनेंगे ही नहीं क्योंकि 23 खुद ही एक प्राइम है, तो रूट के अंदर है तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट अगर 2 to 5 की बात करें, अगर 2 to 5 की बात करें, √2 to 5 की बात करें तो इसके अगर मैं रूट के अंदर प्राइम फैक्टर बनाऊं तो प्राइम फैक्टर बनाने का हमारे पास एक तरीका भी है। जैसे कि हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे अगर करें हम इसको तो 2 to 5 को अगर डिवाइड करें 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा, और यहाँ पे 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 9 जा, और यहाँ पे 3 3 जा। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 3 × 3। तो ये मेरे पास, या तो इसको ऐसे ही कर लो कि यहाँ से 2 पेयर हैं, 5 के 2 पेयर हैं तो 5 का पेयर में से एक आ जाएगा और 3 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा 15 हो जाएगा। और 15 एक रैशनल नंबर है, रूट के बाहर आ गया और 15 एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो इस टाइप से हम पहचान कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है। अगर इसमें हमें रूट दिया हुआ, अगर रूट प्राइम के ऊपर रूट लगाया हुआ तो इरेशनल नंबर है, और अगर उसके फैक्टर करके अगर बाहर आ जाते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये हमारा इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये 5th और 1st जो है वो इरेशनल नंबर है, बाकी सारे रैशनल नंबर है हमारे। ओके, थैंक यू।